નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની જીરુવાલા પ્રાથમિક શાળામાં આપકા હાર્દિક સ્વાગત है। હમણાં વરસાદની મોસમ ચાલી રહી છે, એટલા માટે તમને લોકોને વરસાદમાં નાહવાની, વરસાદમાં ફરવાની મજા આવતી હશે, નહીં ને? તો એને લગતો જ આપણે એક નિબંધ છે વર્ષા ઋતુ, તો એના વિશે આપણે આજે સમજવાનું છે। તો ચાલો આપણે વર્ષા ઋતુ નિબંધ સમજીએ। પહેલાં તો આપણે એની પ્રસ્તાવના છે એ જોઈ લઈએ। हमारा भारतवर्ष ऋतुओं का देश है। यहाँ पर प्रत्येक ऋतु अपनी प्राकृतिक शोभा के साथ आती है। अपने सौंदर्य के छटा को चारों, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी भूल कर लीजिए, छटा को चारों ओर फैला देती है। यद्यपि सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषता और महत्व है, किंतु अपने मनोरम दृश्य तथा विविध उपयोगिता के कारण वर्षा ऋतु का आना विशेष महत्व है। अब आगे देखते हैं वर्षा के पूर्व की दिशा। वर्षा के आने से पूर्व ग्रीष्म की भयंकर गर्मी से धरती तवे से समान तपने लगती है। ग्रीष्म की लपट भूमि कण कण को झुलसा देती है। पेड़ पौधे आदि वनस्पतियां सूख जाती हैं। पशु पक्षी भी व्याकुल होकर पानी के लिए तड़पने लगते हैं। भयंकर गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सभी लोग दुखी होकर अपनी तपन को शांत करने के लिए वर्षा की प्राप्ति की प्रतीक्षा में आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं। आगे देते हैं वर्षा का वर्णन। आषाढ़ मास के प्रारंभ होते ही आकाश में बादल दिखाई देने लगते हैं। दिनों दिन आकाश मंडल में काले बादल छाते ही चले जाते हैं और वर्षा की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगती हैं, जिसको देखकर पशु पक्षी आनंदित होकर क्रीड़ाने यानी कि खेलते हैं करने लगते हैं। वर्षा के पड़ते ही सारी पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष का दृश्य है। जैसे ही पृथ्वी पर बूंदें पड़ने लगती हैं, वैसे ही पृथ्वी से अद्भुत भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है। वृक्षों में नया जीवन आ जाता है और वे हरे भरे हो जाते हैं। पक्षीगण कलरव करने लगते हैं। इस प्रकार वर्षा के आगमन से वातावरण ही बदल जाता है। आगे देखते वर्षा का दृश्य। पृथ्वी को मनोरम और अलौकिक रूप को देखकर बादल भी उसकी ओर आकर्षित होकर प्रेमी नायक की भांति झुकते ही चले आते हैं और रसमय होकर उसे सरस बना देते हैं। महाकवि कालिदास को उनके मन में नम्रता दिखाई देती है और उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, वर्ष ही जल्द भूमि नियारे तथा नव ही बुद्ध विद्या पाए। आगे वर्षा काल में बादल आकाश में इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। वर्षा में स्त्रियां भी आनंदित होकर झूले के गीत और मल्हारों को जाती हुई बागों में झूलते दिखाई देती हैं। अब वर्षा ऋतु उनके लाभ कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। वर्षा के आगमन से हमारा मन और शरीर प्रसन्न हो जाता है। वर्षा के अनेक लाभ हैं। वर्षा के बिना कृषि यानी कि खेती करना संभव नहीं है। वर्षा होने पर ही खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा से धान आदि चारे की उत्पत्ति होती है और उससे उपयोगी पशुओं का पालन होता है। नदियों में जल आ जाने से सिंचाई के लिए जल की पूर्ति संभव हो पाती है। वर्षा से सूखे पेड़ पौधे भी जीवन आ जाता है, यानी कि जो वर्षा के कारण पेड़ पौधे उनके जीवन भी वापस आ जाता है और वे अपनी पूरी गति से बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार वर्षा से इधर और चारों की सुविधा रहती है। अब वर्षा ऋतु के कुछ हानि भी यानी कि नुकसान भी हैं,
वो हम देखेंगे। एक और वर्षा का यह रूप इतना मनोरम और लाभदायक है तो इसका दूसरा रूप अति भयानक और सहाकर भी है। अतिवृष्टि होने से नदी नाले तालाब अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े पेड़ पानी में बह जाते हैं। खड़ी हुई फसल बर्बाद हो जाती है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आकर अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। सड़क, लाइनें और पुल सभी इससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मनुष्य या पशु पक्षी जो भी इसकी चपेट में आ जाता है उसका बस भगवान ही मालिक है। बाढ़ से होने वाली अपार धन जन की क्षति हमारे हृदय को दहला देती है और इससे हैजा, मलेरिया आदि अनेक रोग फैलने लगते हैं। तो उसका निष्कर्ष यानी कि उसका उपसंहार देखते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी वर्षा हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। वर्षा के बिना किसी प्रकार के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मन को आनंदित करती है और जीवन को प्राण देती है। तो वर्षा सभी ऋतुओं से सबसे बड़ी अधिक महत्व है। तो यहाँ पर ये जो निबंध है वो आपको अपनी नोटबुक में यानी कि जो आपने हिंदी की नोट बनाई है उसके पीछे ये निबंध आपको लिखना है। तो ये जो સારા અક્ષરથી તમારે નોટમાં લખવાનું છે અને જ્યારે પણ તમને ટેસ્ટ લેવામાં આવશે તો કદાચ નિબંધ લખવાનો આવશે તો તમારે આ નિબંધ તમારે પૂછાઈ શકે છે। એટલા માટે તમારે 1 થી 2 વાર તમારે વાંચી અને તૈયાર કરી લેવાનું।